बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1, भाषा, बोली और व्याकरण। चलिए जानते हैं। सबसे पहले है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना, अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वह भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती है और विचारों के आदान प्रदान में समक्ष होती है। विचारों के आदान प्रदान में समक्ष होती है। जानते हैं भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा कहलाते हैं। भाषा के रूप। मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकता है। नंबर 1 मौखिक। मौखिक होते हैं जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। नंबर 2 होता है लिखित, अर्थात जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहले जानते हैं सबसे पहले मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा का मौखिक रूप, उसका मूल रूप है भाषण देना, फिल्म देखना, फोन पर बातें करना मौखिक भाषा के रूप हैं। श्रोता भाषा के इस रूप को सुनकर समझ लेता है। दूसरा है लिखित भाषा। जब व्यक्ति आमने सामने अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह लेखनी अर्थात कलम का सहारा लेता है। समाचार पत्र पढ़ना, SMS पढ़ना, परीक्षा देना आदि मौखिक भाषा के रूप है। भाषा के इस रूप को पाठक पढ़कर समझता है अथवा इसमें जो लिखा गया है वो भाषा का लिखित रूप है। ओके, याद रखिए कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इस प्रकार की भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे अध्यापक बच्चों को चुप करना होता है, कभी कभी वो सहारा लेता संकेतों का कि चुप, तो बच्चे समझ जाते हैं कि अध्यापक हमें चुप कहने के लिए संकेत कर रहा है। अगला है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। कुछ ही किलोमीटर बाद बोली बदल जाती है। बोली को भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि भाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं हरियाणवी, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि। ज्ञात कीजिए, आप कक्षा में आपके मित्र अवश्य होंगे। आप उनसे पता कीजिए कि वे किस प्रांत के रहने वाले हैं तथा उनकी मातृभाषा क्या है। आज हिंदी संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसी प्रकार संसार में अनेक भाषाएं बोली, समझी और लिखी जाती हैं। जर्मनी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, फारसी, हिब्रू आदि विश्व की बहु प्रचलित भाषाएं हैं। फिर आता है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार में सीखता है। जैसे पंजाबी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है ना। उसके आगे है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान रखती है। फिर आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? व्यावहारिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषाएं अनेक प्रकार की होती है। संसार की विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किसी भाषा के लिखने के ढंग को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा है, जिस ढंग में लिखी गई है तो उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। कुछ भाषाएं हैं और यहाँ पर उनकी कुछ लिपियां हैं। तो जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। फिर आता है व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व समझने में जो नियम सहायता करता है उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के हम इन्हीं नियमों के आधार पर हम भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप को निर्धारित करते हैं। जानते हैं, वह शास्त्र है, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा के शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 प्रमुख भाग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। फिर है वर्ण विचार। इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 2 शब्द विचार किसे कहते हैं? इस भाग में हिंदी भाषा के शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट, भेद, लिंग, वचन, काल, व्युत्पत्ति आदि के नियमों के बारे में विचार किया जाता है। फिर नंबर 3 है वाक्य विचार। इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के नियमों की जानकारी दी जाती है। उसके बाद है, बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ में क्या जाना? तो हमने जाना भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नंबर 2 भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। नंबर 3 हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। नंबर 4 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला है भाषा के क्षेत्रीय रूप की बोली कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।